Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyid Arba Fatima. We are doing unit number 15 Pythagoras theorem grade 9th. Today we are going to solve further two questions of exercise 15. Exercise 15 and the question is find the value of x in the shown figure. ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समटाइम्स हमसे पूछ लिया जाता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें एक ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये ट्रायंगल आपको फिगर ड्रॉ ही मिलेगी। तो अब देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा समझते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें अगर हमने एक ड्रॉ किया है AD, यहाँ पे बेसिकली हम ऑल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट ही लेकर चल रहे हैं। हमने ऑल्टीट्यूड क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अगर एंगल से हम एक परपेंडिकुलर या बेसिकली हम वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी ऑपोजिट साइड पे, तो वो जो लाइन होती है वो क्या शो कर रही होती है, ऑल्टीट्यूड। सो यहाँ पे हम इस वर्ड को नहीं यूज़ करें, बट हमें पता होना चाहिए कि हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या जो चीज़ भी हम ड्रॉ हुई हुई देखते हैं उसका मतलब क्या है। बस सिंपली हमने इसमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू के लिए देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, 1 एंड दिस इज 2। इन दोनों ट्रायंगल में से हम क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट, इसको मैं ग्रीन से शेड कर रही हूँ। सो लुक एट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें बेस की वैल्यू भी पता है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पता है, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें किस तरीके से पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर इस साइड पर 90 डिग्री का एंगल है तो ऑब्वियसली उस साइड पे भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही एंगल होगा। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है इस पूरी लाइन सेगमेंट पे, तो ये इस साइड पे भी परपेंडिकुलर है और इस साइड पे भी क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब हम यहाँ से एंगल को इस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पे हम एंगल को देखेंगे इन दोनों की रिस्पेक्ट से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसकी किसी एक साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यही करेंगे। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे हम कौन से ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज़, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे पास दो हैं ट्रायंगल्स और दोनों ही क्या हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं। क्योंकि अगर मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट से देखूं, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये इस पूरी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है तो मतलब ये वाली साइड का भी एंगल 90 है और ये वाली साइड का भी क्या है, एंगल 90। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे और इसमें से AD की वैल्यू को करेंगे फाइंड। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ट्रायंगल ADC हम ले रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसको यूज करेंगे। अब वो क्या है हमारे पास, AC जो हमारे पास साइड है, वही AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर हम AD फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैयर AD स्क्वायर प्लस मैयर DC स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी और हम इसको सिंपल AD भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम करेंगे वैल्यूज को पुट, यहाँ पे आ जाएगा 13 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल मैं AD अगर लिख दूं D, दिस इज D लाइन सेगमेंट AD, और यहाँ पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास DC विच इज 5। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर को राइट कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ये हमने फाइंड करना है और यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25। AD को हम एक साइड पे रहने देंगे, 25 यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, 169 माइनस 25। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास AD स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये देखें अब क्या करेंगे, वंस को माइनस करेंगे, 1 में से 10 को माइनस करेंगे 10 में से, तो यहाँ पे हम इसका आंसर को राइट करेंगे। 9 माइनस 5 इज 4, 6 माइनस 2 इज अगेन 4 एंड 1 विल एज इट इज। तो
हम स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट को इस तरीके से, और यहाँ पे भी आ जाएगा 144। हमें पता है स्टूडेंट 144 क्या है, हमारे पास स्क्वायर है 12 का, तो यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास AD की जो आ जाएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, इस तरीके से क्या आ जाएगा 12, AD इक्वल्स टू 12। अब क्योंकि हमारे पास अब हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं, यूनिट हम सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर लिख देते हैं साथ, और ये आ गई हमारे पास AD की वैल्यू। अब एक ट्रायंगल तो हम सॉल्व कर चुके हैं, हम दूसरे ट्रायंगल पे मूव करेंगे और उस ट्रायंगल को सॉल्व करते हुए हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ADB, दोनों में हमारे पास D दरमियान में है, क्योंकि हम दरमियान में D को ले रहे हैं 90 एंगल, और उसी वजह से हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम इस पे कर रहे हैं अप्लाई। अब हम यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को ही, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट, इस थ्योरम को यहाँ से हम देखेंगे और आगे फर्दर क्या करेंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, ये हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो बेसिकली AB शो कर रही है हमारे हाइपोटेनस को, AD शो कर रहा है परपेंडिकुलर, और BD शो कर रहा है हमारा बेस को। तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको करेंगे फाइंड। इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, हमने यहाँ पे लिखनी है हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे कि मैंने कहा था हम खाली AB भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज को करेंगे इसमें पुट। AB इज बेसिकली 15 सेंटीमीटर स्क्वायर and AD is 12 centimeter square plus BD we have to find the value of x here। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं 144 को ले जाऊंगी उस साइड पे, यह आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर इसको सॉल्व करेंगे मेंटली। 5 को करेंगे 4 के साथ, 5 को करेंगे 4 के साथ, 2 को करेंगे हम 4 के साथ, और फिर आगे लास्ट में हमारे पास क्या है, ये 2 इसको करेंगे 1 के साथ। 3 डिफरेंट शेप्स बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको पता चले हम किन किन दो टर्म्स को, ये 1s हैं, ये 10s हैं, ये 100s हैं, इनको हम राइट कर देते हैं। 5 - 4 is 1 सेंटीमीटर एज इट इज लिखेंगे साथ। उसके बाद 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लेंगे बोरो, इट बिकम्स 12 एंड इट बिकम्स 1। ओके, 12 - 4 इक्वल्स टू 8। ओके, देन 1 - 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 81। तो हमें पता है 81 हमारे पास स्क्वायर है 9 का, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर है, तो हम सेंटीमीटर को भी अगर अंदर लिख लें और होल स्क्वायर राइट कर दें, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं एक दूसरे के इनवर्स। इसी तरीके से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर, एंड दैट्स इट। This is the required answer. Yes, student. Now we are going to move the question number 7. Question number 7 is a plane is at a height of 300 meter. एक प्लेन है जिसकी हाइट क्या है 300 meters है, and is 500 meter away from the airport. So this is the airport. तो ये कितना उससे दूर है, 500 मीटर दूर है एयरपोर्ट से। ऑब्वियसली एयरपोर्ट हमारा हम इसको कंसिडर करते हैं बेस, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते स्पेस में हम कोई पॉइंट नहीं ले सकते, या उस हमारा एयरपोर्ट जो होता है वो स्लांट नहीं होता, एक प्रॉपर हमारी ग्राउंड होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा क्या होता है एयरपोर्ट होता है। तो हम उसकी जब बात करेंगे एयरपोर्ट की, तो हम उसको लेकर चल रहे होंगे बेस। तो ये एयरपोर्ट जो है, और उसका अगर हम एयरपोर्ट का जो पॉइंट है उसको हम बी कह दें,
और उसका जो डिस्टेंस है जहाँ तक हम ले रहे हैं उसको कह दें c, तो डिस्टेंस है हमारे पास 500 मीटर जो कि है गिवन। और ये प्लेन की हाइट है जो हमें गिवन है वो क्या है 300 मीटर्स। प्लेन की हाइट का मतलब है कि नीचे ज़मीन से प्लेन इतना ऊंचा है। ओके अब हमने फाइंड क्या करना है उस देखते हैं। एज शोन इन द फिगर हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रैवल टू लैंड द एयरपोर्ट। हमने क्या बताना है, हमने डिस्टेंस बताना है कि जितना उसने लैंडिंग में उसको रिक्वायर्ड हुआ है। ओके अब हम अगर प्लेन की लैंडिंग को देखें तो कभी भी वो इस तरीके से लैंड नहीं करता स्ट्रेट, वो करता है इस तरीके से लैंड। मतलब जब वो लैंड करता है तो हमारे पास आती है इस तरीके से स्लोप और एक स्लांट लाइन हम देख रहे होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस चीज़ को ड्रॉ करें तो हम इजीली दिखा सकते हैं कि ये साइड जो है ये किस चीज़ को शो करेगी, ये शो करेगी उसकी लैंडिंग को, और इसका डिस्टेंस शो करेगा उसके कि मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर की है लैंडिंग में। तो इस चीज़ का हम देखेंगे कि हमने बेसिकली ए बी साइड को करना है फाइंड। इसी के अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्वियसली हम जब डिस्टेंस लेते हैं किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के या लाइन के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। इस चीज़ को हम बारहा रिपीट करते आए हैं कि एक अगर हमारे पास पॉइंट है और एक लाइन है तो हम अगर इनका फाइंड करना चाह रहे हैं डिस्टेंस तो एक परपेंडिकुलर लाइन ही होगी जो उनके डिस्टेंस को शो करेगी। इसी कॉन्सेप्ट को शो करते हुए हमने ये शो किया कि ये हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। तो अब हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़, और यूज़ करने के बाद इस साइड की हम क्या करेंगे लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस साइड से। तो हमारे पास क्या है एक ट्रायंगल है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी बी, this is the triangle ACB students, exactly like this। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल, हमने यहाँ पे C को क्यों दरमियान में रखा है, जिस हम वर्टेक्स पे स्पेसिफिकली किसी एंगल की बात करते हैं तो वो एंगल हमारा होता है दरमियान में। सो ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, तो दोनों ही एक बात है, इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हमारे पास अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम अपने ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी हमने फाइंड करना है वो एज इट इज़ ही रहेगा, और ए बी बेसिकली शो कर रहा है हमारे उस डिस्टेंस को जो हमने देखना है कि लैंडिंग में उस हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा ओके अब हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे ए सी की वैल्यू है हमारे पास 300 और बी सी की स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 500। अब हम इनके करेंगे स्क्वायर्स को ओपन और उसके बाद उनको करेंगे ऐड। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे हम एक चीज़ को, हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर आपके पास ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें जीरोस हैं और एक हमारे पास सिर्फ डिजिट है जो कि क्या है नॉन जीरो है, वो स्टार्ट में आ रहा है, तो आपने जीरोस को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। उसके बाद क्या करेंगे हमने, अब देखें 2 स्क्वायर्स है ना तो हमने बेसिकली इनको कर देना है डबल। 2 है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 2 है तो हम क्या राइट करेंगे 4, 1 2 3 4। और आपको क्योंकि लेंथ गिवन है आप साथ साथ लेंथ लिखना चाहें तब भी ठीक है, और अगर एक दफ़ा सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिखना चाहें यूनिट तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आपने लेंथ लिखनी है तो फिर आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है कि दिस इज मीटर एंड दिस इज ऑल्सो मीटर। सो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम लिखेंगे आंसर। सो 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0, then 5 + 9 will be 14, 1 goes carry, so it becomes 3,40,000. Okay, then AB square
और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, हमारा यूनिट लास्ट में ही कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने स्टूडेंट लेना है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से हमें इसकी ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए बी मेंशन करेंगे और इस साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 34 एंड 4 zeros। अब इसको हम, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तो आ गई हमारे पास ए बी। ओके, अब इसको, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना मिनिमम इसको हम छोटा कर सकते हैं करेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 34 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 10,000 लिख सकती हूँ। मुझे पता है 10,000 स्क्वायर है किसका, 100 का, इसको मैं 100 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अब देखिए जब मैं इस पे सेपरेट करूंगी तो 100 का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली 100 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या रह जाएगा 34। तो बेसिकली ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो कि हमने फाइंड करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, द required answer. Keep practicing this question. See you in the next lecture. Allah Hafiz.